There is nothing more beautiful than a man with a purpose. There is nothing more beautiful than a man with a purpose. Jackass Bray. नमस्कार, मेरा नाम है निखिल ओम शंकर। आप देख रहे हैं एन के स्निक, भारत का नंबर 1 सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल। और आज हम बात करेंगे अपने जीवन में एक पर्पस के होने और ना होने से क्या डिफरेंसेस होते हैं। कितना अच्छा हमारा लाइफ हो सकता है या फिर कितना बुरा हमारा लाइफ बन जाता है जब हमारे लाइफ में एक पर्पस या तो होता है या तो नहीं होता। डेविड डेरा, द ऑथर ऑफ द वे ऑफ द सुपीरियर मैन, अपने बुक में ये कहते हैं कि अगर आपने अपने पर्पस को नहीं ढूंढा है तो जल्द से जल्द उसे ढूंढिए और उसके ऊपर काम करने लग जाइए। अब जाके मुझे पता चलता है कि वो इस बारे में क्यों बोल रहे थे। 2 महीने पहले जब मेरे सामने फिर से ये प्रश्न आया कि मुझे क्या करना चाहिए, पर्पस और अपने पर्पस की दिशा के बारे में क्लियर होने के बावजूद मैंने खुद को ये कहा कि जब तक कॉलेज ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मुझे उसको स्थगित करना चाहिए, मतलब उसको थोड़ा सा साइड में रखना चाहिए और मुझे यही फोकस करना चाहिए कि कॉलेज के कुछ आखिरी दिन हैं, मैं अपना बेस्ट देता हूँ यहीं पर। तो ये कहने के बाद मेरा लाइफ एक प्रकार से दिशाहीन, डायरेक्शनलेस हो गया था। और तब जाके मुझे पता चला कि जिस प्रकार का एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा, एक कंट्रोल आपके लाइफ में होता है जब आपके लाइफ में एक पर्पस होता है, उस प्रकार का मीनिंग और कंट्रोल आपके लाइफ में नहीं रहता जब आप उस पर्पस को या फिर डिले कर देते हो या फिर आप वो सारे काम करने लगते हो जो आप को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपका पर्पस तो कुछ और है और ये सब काम आपको आपके लक्ष्य के तरफ लेके नहीं जा रहे। जब आपका लाइफ इस मोड में चलने लगता है तब आपका लाइफ ऊपर से फिर नीचे की तरफ जाने लगता है। अब ये सब बात करने के बाद इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि हम इसके बारे में बात करें कि पर्पस है क्या एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे हाउ विल वी इवन स्पीक अबाउट पर्पस एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। तो मेरे हिसाब से पर्पस वो सारे क्रियाएं हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, वो सारे काम मेंटल और फिज़िकल जो आपसे बड़ा होता है। मतलब उसका इम्पैक्ट सिर्फ आपके ऊपर निर्भर नहीं होता, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आप, आपके फैमिली, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली और जो लोग आपको जानते हैं, जो लोग उस लक्ष्य के साथ थोड़ा सा भी अटैच्ड है, उनके लाइफ में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने की क्षमता रखता है। पर्पस वो कारण है जिस कारण के लिए आप इस धरती पर हो। पर्पस एक ऐसा मीनिंग देता है आपके लाइफ को कि जब आप सुबह उठते हैं तब आपको पता होता है कि दिस इज़ व्हाट माय लाइफ इज़ फॉर, कि मेरा जीवन इस एक कारण में, इस एक कारण को, इस एक क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए है। मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ये पता चला है कि हमारा पर्पस हमारे डीपेस्ट बिलीव्स के ऊपर आधारित होते हैं। मतलब जिस विचार के ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा श्रद्धा होता है, मेरा बहुत ज़्यादा आस्था, विश्वास होता है, कि जिस विचार मेरे आइडेंटिटी को भी मीनिंग देता है, जो विचार, उसके ऊपर मेरा पर्पस निर्धारित होता है। जैसे अगर एग्ज़ाम्पल दूँ तो मेरे लिए आई बिलीव, मैं ये बात पर विश्वास करता हूँ कि हमारे जो सपने होते हैं वो पूरे होने के काबिल होते हैं, दे डिज़र्व टू बी फुलफिल्ड। तो इसी के ऊपर बेस्ड मेरा पर्पस है कि सबसे पहले मैं अपना सपना पूरा करूं और फिर वो सारे लोग जो अपने सपने के
ऊपर काम कर रहे हैं, मैं उनको भी मदद करूँ उनके सपने पूरे करने के लिए। तो पर्पस इज़ बेस्ड ऑन योर बिलीव्स, ऑन योर डीपेस्ट प्योरेस्ट बिलीव्स। जिस बिलीव के लिए आप अपना जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो, उस बिलीव्स के ऊपर आपका पर्पस बेस्ड होता है। पर्पस आपके जीवन को एक अर्थ देता है, एक मीनिंग देता है। पर्पस आपसे बहुत बड़ा होता है, ये सिर्फ आप तक सीमित नहीं होता। और पर्पस वो कारण होता है जिस कारण के लिए आप सुबह अपनी आँख खोलते हो, जिस कारण के लिए आप रात को सोने जाते हो, ताकि आप और भी एनर्जी ले सको और फिर से उस पर्पस के ऊपर फिर से उन सारे क्रियाओं और काम, बोथ मेंटल एंड फिज़िकल, उसके ऊपर आप ऊर्जा दे पाए, उसके ऊपर आप काम करते रहे। सो दिस इज़ व्हाट अ पर्पस इज़। अब आज के मेन टॉपिक जो है, एक पर्पस का इम्पोर्टेंस क्या होता है हमारे लाइफ में, उसके बारे में बात करते हैं। एक पर्पस का बेसिक इम्पोर्टेंस तो हम सबको मालूम ही होता है, जब हमें पता होता है कि दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, कि ये करना है मुझे, कि इस लक्ष्य के ऊपर मुझे काम करना है, कि इस लक्ष्य तक मुझे पहुंचना है। तब हमारे लाइफ में एक स्ट्रक्चर आ जाता है, एक ढांचा मिल जाता है हमारे लाइफ को, और हमारा लाइफ काफ़ी हद तक हमारे कंट्रोल में होता है। और एक रिसर्च ये प्रूव करता है कि जितना ज़्यादा हमारे लाइफ के ऊपर हमारा कंट्रोल होता है ना, उतना ज़्यादा ही हम खुश होते हैं। जिसका लाइफ उसके हाथ में नहीं होता, वो ज़्यादातर उदास रहता है। और पिछले 2 महीने में मुझे यही एक्सपीरियंस हुआ। मुझे ये लगने लगा कि मेरा लाइफ मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं पर्पसलेस लाइफ जी रहा था एक प्रकार से। पता होने के बावजूद आई पोस्टपोन्ड लिविंग फॉर माई पर्पस। तो बेसिक इम्पॉर्टेंस जो होते हैं एक पर्पस के होने या ना होने से, वो यही है। लाइफ को स्ट्रक्चर मिल जाता है, कंट्रोल में रहते हैं, और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी मिल जाता है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता होता है कि कौन से क्रिया, कौन से काम आपको अपने पर्पस और लक्ष्य की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं। आपको सिंपली वो नहीं करना है ना। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाता है। अगर 2 घंटे गेम खेलने से आप अपने लक्ष्य की तरफ नहीं पहुँच रहे तो नहीं पहुँच रहे, सो जस्ट क्विट दैट थिंग। उसे अपने डेली शेड्यूल से निकाल दो, है ना। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाता है आपको अपने समय को लेकर। बहुत ज़्यादा आसानी भी होने लगती है कि जो क्रियाएं करना है वो करो, जो क्रियाएं नहीं करना वो नहीं करो। अब पर्पस का इम्पोर्टेंस इस वीडियो के लिए मैंने 2 स्तर, 2 प्लेन्स, 2 लेवल पर डिवाइड किया है। एक तो ये बेसिक लेवल जो ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि पर्पस के होने से ये सब होता है, पर पिछले 2 महीने में मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि एक पर्पस के ना होने से ना आप खोखले से हो जाते हो। दिस इज़ द सेकेंड लेवल ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्पस। एक प्रकार से एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट मिल जाता है जब आपको आपके पर्पस के बारे में पता हो और जब आप अपने पर्पस के ऊपर काम कर रहे हो। अब इसका मतलब क्या है स्पिरिचुअल अलाइनमेंट? अगर आप सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट में काफ़ी टाइम से हो, तब आपको ये बात तो ज़रूर पता होगी कि सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज कभी भी सिर्फ फिज़िकल एक्टिविटीज़ और हैबिट्स से नहीं होती। 70% of the change is always about mental identity change. It's always about that energy at which you are vibrating, है ना। 70% सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, खुद को इम्प्रूव करना, किसके ऊपर निर्भर करता है कि आप सोचते कैसे हैं। आपके विचार के तरंगे कौन से फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं, कैसे विचार आप सोच रहे हो, कौन सी आइडेंटिटी लेके आप जी रहे हैं, इसके ऊपर निर्धारित होती है। नहीं, जब आपका पर्पस आपको वेल डिफाइंड हो, तब आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस में वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। मतलब आप मेंटली बहुत अचल, अडोल, सेंटर्ड और पावरफुल, शक्तिशाली हो जाते हैं। और जब ऐसा एक बंदा या फिर ऐसी एक बंदी अपने काम के ऊपर काम करने लगे, तब वो काम बहुत ही नेक्स्ट लेवल का बनते जाता है। और विंटर के 2-3 महीने तक, कॉलेज के 1-2 महीने तक भी मुझे ये एक्सपीरियंस हो रहा था, जहाँ पे आई वाज सेंटर्ड,
बहुत अच्छे आइडियाज़ आ रहे थे वीडियोस के लिए, बहुत ही क्लियर महसूस कर रहा था मैं, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा थी और स्क्रिप्ट्स अच्छे बन रहे थे, वीडियोस अच्छे बन रहे थे। तो आई वॉज इन्जॉइंग दैट फेज़ वेरी मच। बहुत मज़ा आ रहा था उस फेज़ में। जो वेस्ट थाट्स हैं, जो थाट्स आपको सोचने भी नहीं है, वो थाट्स आते भी नहीं। आप उन लोगों के बारे में सोचते भी नहीं जो लोग आपको अपने पर्पस में हेल्प नहीं कर रहे, ठीक है। उन लोग जिनके बारे में आप सोचकर सिर्फ टाइम वेस्ट करते हो, उनके बारे में आपको विचार आते भी नहीं है। पर जब आप अपने पर्पस के साथ नहीं जी रहे ना, तब आपका लाइफ बहुत ज़्यादा अनरिक्वायर्ड थाट्स अबाउट अनरिक्वायर्ड पीपल, इन सब चीज़ों से भरने लगता है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्पस। जैसे ही आप एक पर्पसफुल लाइफ जीने लगता है, आपके हैंडशेक से पता चल जाता है कि ये बंदा अंदर से भरा हुआ है, भरा हुआ विथ पॉजिटिव एनर्जी। आपके प्रेजेंस में वो फील होने लगता है कि हाँ, दिस मैन इज सेंटर्ड, बैलेंस्ड। डेविड डेरा अपने बुक में इसके बारे में बात करते हैं कि आज के ज़माने में जब महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा काम खुद कर सकती है और पुरुष अपना वैल्यू फिर कौन से आंकड़ों से डिसाइड करे, है ना। तब वो कहते हैं कि एक पुरुष के प्रेजेंस, है ना, जो एनर्जी के साथ वो एक रूम में प्रेजेंस लाता है, जो प्रेजेंस है उसका उस रूम में, दैट इज़ व्हाट डिफाइंस द वैल्यू ऑफ अ मैन। और तब तक हमारा प्रेजेंस पावरफुल नहीं हो सकता जब तक हम अंदर से सेंटर्ड ना हो, ना अंदर से अचल अडोल स्थिर ना हो। और there is nothing more beautiful than a man with a purpose. There is nothing more beautiful than a man with a purpose. तो यही डिफरेंसेस को मैंने एक्सपीरियंस किया कि पर्पस के बिना आप खोखले से हो जाते हो, और जब आप खोखले हो तब आप खुद को भरने के लिए गलत दिशा में चलने लगते हो। आप वो सारी चीज़ें करने लगते हो जो आपको, अगर आप पर्पसफुली जी रहे होते, आप उसके बारे में सोचते भी नहीं, है ना। पर पर्पसलेस लाइफ अगर जी रहे हो, तब जो भी काम करोगे वो पर्पसलेस ही होगा। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्पस। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अपने पर्पस के बारे में सोचने में मजबूर कर दे और आपका अपने पर्पस को ढूंढने में जो खोज होता है ना, उस मार्ग पर अग्रसर करे, उस मार्ग पर आगे बढ़ाए। तो फाइंड योर पर्पस। डेविड डेरा अपने बुक में यही बोलते हैं कि इफ़ यू डोंट नो व्हाट योर पर्पस इज़, ढूंढो अपने पर्पस को, क्या है वो, क्या ऐसा कारण जो आपको सुबह उठने में एकदम एक्साइटेड फील कराए कि आज मुझे ये करना है। द वाई बिहाइंड यू बीइंग हियर, क्यों तुम हो यहाँ पर, ऐसा क्या काम है जो आपको करना है। ये ढूंढना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और जब आप ये ढूंढ लो, या फिर जब आपको सिर्फ एक दिशा भी मिल जाए कि हाँ, मेरा पर्पस जो है वो इसी दिशा में होना चाहिए, अभी क्लियर नहीं है, और ये सोचना भी मत, एक्सपेक्ट भी नहीं करना कि पहले ही तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरा पर्पस ये है और एक्जैक्टली डिफाइंड एक पर्पस ऊपर से उतर के नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पहले सिर्फ एक डायरेक्शन मिलेगा कि हाँ, इस डायरेक्शन में मुझे मज़ा आ रहा है, और इस डायरेक्शन में अगर मैं चलता चाहूँ तो शायद देयर समथिंग दैट्स गोइंग टू क्लिक। अपने हृदय से पूछो कि क्या करने में तुम्हें मज़ा आता है, और वो सारे चीज़ों को जब तुम एक्सप्लोर करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, तब तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारा पर्पस क्या है, एंड यू विल start reaping the benefits of living a purposeful life. Until then, always be genuinely satisfied with who you are today, but never with who you can be tomorrow.